सत्यम परम धीमहि है, सत्य स्वरूप है, हमें जन्म देने वाले हैं। जन्माद्यस्य जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, है ना, जो हमारे जन्म के हेतु हैं, हमारा पालन करते हैं, हमारा संहार। भाई जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो बूढ़ा आदमी क्या चाहता है? बूढ़ा आदमी चाहता है बस हम मर जाएं तो हमारी मुक्ति हो जाए, बस बहुत कष्ट हो गया है। जब शरीर रोगों का घर बन जाता है तो बूढ़ा आदमी भगवान से एक ही प्रार्थना करता है कि प्रभु अब हमारा शरीर पूरा कर दीजिए, क्योंकि शरीर के पूरे होने में ही अब उसकी भलाई है और उसका सुख है। तो मृत्यु का भी सुख कौन देता है? भगवान ना चाहे तो फिर आदमी मरता ही नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो मरते ही नहीं, बड़ा कष्ट भोग रहे हैं, उनका तो एक एक दिन सालों की तरह गुजर रहा है। सब अच्छा होता है ना तो रात कब गुजर जाती है पता नहीं लगता, पर जरा कुछ बिगड़ जाए तो देखो रात बड़ी दुखद होती है। कोई कष्ट हो, भगवान ना करे किसी को हो, पर कोई कष्ट हो जाए रात को तो रात बड़ी लगने लगती है। तो बुढ़ापे का दर्द कितना कठिन है, तो वो दर्द से कौन मुक्ति दिलाता है? भगवान ही मृत्यु को भेजते हैं, जाओ अब उसकी मुक्ति कर दो, ताकि वो इस दुख से सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाए। तो परमात्मा जन्म देकर सुख देते हैं, पालन करके सुख देते हैं, और मृत्यु भी सुख का। लोग मृत्यु को पता नहीं क्यों दुख मानते हैं, जबकि मरने वाले के लिए तो मृत्यु उसका उत्सव है, उसका त्योहार है। मृत्यु को त्योहार की तरह होना चाहिए, खूब आनंद से। ऐसे भगवान जो स्वानैव राजते इति स्वराट, जो परमात्मा स्वयं प्रकाशित हैं, जिन्हें किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा और सूर्य भी जिनके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, जिस परमात्मा के लिए मुह्यन्ति यत् सूरयः, ब्रह्मा इंद्र जैसे भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। भगवान धर्म के स्वरूप हैं। रामो विग्रहवान धर्मः, राम ही धर्म है, कृष्ण ही धर्म है। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो, धर्म क्या है? बोले निर्मत्सराणां सतां, सबई पुंसां परो धर्मो, यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जो जिसके भीतर से मत्सर समाप्त हो गया, मत्सर कपट छल, जिसके भीतर से कपट चला गया, छल चला गया, निंदा चुगली चली गई, उसी को आप धर्ममय जानो। आप धर्मात्मा है कि नहीं, कैसे पता लगेगा? यदि हम धर्मात्मा हैं तो पता ऐसे लगता है कि धर्मात्मा वही है जो कभी सपने में भी किसी की बुराई ना करे। गुण दोष दृशिर दोषः, ना तो किसी के दोषों पर ध्यान दे, ना तो किसी के गुण पर आसक्त हो। आप बहुत गुणवान हैं तो आपको प्रणाम करते हैं, और आप में बहुत दोष हैं तो भी आपको प्रणाम करते हैं। ना तो हमें आपके गुणों से मतलब है, ना तो हमें आपके दोषों से मतलब है। यदि हम गुणों से मतलब रखेंगे तो आपसे आसक्ति होने का डर है। भाई आप बहुत योग्य हैं, बहुत अच्छे हैं, तो हम अच्छे लोगों से, यदि हमने अच्छे लोगों से भी संबंध रखा, आना जाना बोल चाल, हो सकता है कि उनमें ही मन लग जाए। हाँ भाई, बहुत अच्छा व्यक्ति है तो उसमें भी तो मन लग सकता है।
भारत जी का तो मृग में लग गया था। तो आपका मन कहीं अच्छे व्यक्ति में लग ना जाए, और यदि कोई व्यक्ति बहुत गलत है और वो आपको कुछ गलत बोल रहा है तो भी आपका मन वहां लग सकता। देखो उसने हमें गाली दे दी, अब आपका मन वहीं रखा, उसने हमें गाली क्यों दी, उसने हमें गाली क्यों, बार बार आप उसी के बारे में सोचेंगे। कोई गुणवान है तो भी आप उसके बारे में सोचेंगे, और कोई दोष व्यक्ति है जिसमें है तो भी आप उसके बारे में सोचेंगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं गुण दोष दृश्य दोषा, ना गुण पर ध्यान दीजिए ना दोष पर ध्यान दीजिए, हाथी की तरह रहिए आप। हाथी कैसे रहता है? जब हाथी बाजार से निकलता है तो कुछ लोग आरती उतारते हैं हाथी की, उसे खिलाते पिलाते हैं, प्रणाम करते हैं, जय हो गणेश भगवान की। हाथी देवता का स्वरूप है, प्रणाम करते हैं। कुछ लोग हाथी को प्रणाम करते हैं तो हाथी क्या प्रणाम करने वालों को देखता है? बोलो। और कुछ कुत्ते भौंकते हैं उसके पीछे। जब हाथी चलता है ना तो गांव के सारे कुत्ते उसके पीछे भौं 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 चालू। अब बताओ हाथी किसकी तरफ देखता है? ना तो प्रणाम करने वालों को रिस्पांस देता है, ना तो भौंकने वाले को रिस्पांस देता है। हाथी तो अपनी मस्ती से आगे चलता रहता है, चलता रहता। उसी प्रकार तुम अपनी मस्ती से आगे भगवान की तरफ चलते जाओ, चलते जाओ। ना तो स्तुति करने वालों के सामने खड़े होना, ना तो आलोचना करने वालों के सामने खड़े होना, क्योंकि कहीं भी तुम खड़े हो गए तो नुकसान तुम्हारा ही है। जाना बहुत लंबे और तुम बीच में खड़े हो गए, तो खड़े हो गए तो पहुंचोगे कैसे? तो मंजिल तक पहुंचना है तो चलना जरूरी है। तो धर्म क्या है मनुष्य का? कि वो किसी पर ध्यान ना देकर अपने गंतव्य की ओर, जैसे गंगा गंगोत्री से निकलकर तब तक बहती है जब तक सागर को प्राप्त ना कर ले, उसी प्रकार जीवात्मा को तब तक चलना चाहिए तब जब तक परमात्मा की प्राप्ति ना हो जाए। ईश्वर की प्राप्ति ही जीव मात्र की सबसे बड़ी सार्थकता है। तो मनुष्य का धर्म निर्मत सराणाम सता, मत्सर त्याग कर, कोई कपट त्याग कर। जितने भी कपट, छल, अहंकार, काम, क्रोध, जितनी हमारे भीतर बुराइयां हैं, इन पर कंट्रोल कीजिए। आप ही कर सकते हैं, पड़ोसी करने नहीं आएगा। गुस्सा आपको आता है तो उसे कंट्रोल आप ही करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। हम तो ज्ञान दे सकते हैं, हम तो मार्ग बता सकते हैं, चलना ना चलना मर्जी आपकी है। इसलिए आप अपने पर कंट्रोल करना सीखिए। भागवत क्या है? भागवत निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखामृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत पका हुआ फल है वेदों का। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। सबका सार कौन है? भागवत जी सबके सार है। तो भक्तों, सुखदेव जी ने इस फल को अपने मुख से लगाकर और मधुर कर दिया, तो इसमें रस रस है, इसलिए कहा है पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पियो, खूब मन लगा के पियो। भागवत जी का फल रस है, खूब मन लगा के पियो। सुखदेव जी को प्रणाम सूत जी करते हैं शौनक आदि के प्रश्नों का जवाब देने के पहले। सुखदेव जी जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। सुखदेव जी मां के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे। सुखदेव जी के लिए कहा यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं
मुनिमान तोषी। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। जन्म लेते ही सुखदेव जी भगवान की तरफ चले गए। यही जीवन की सार्थकता है कि जन्म हम लें और बस भगवान की तरफ बढ़ जाएं। हम अपने बच्चों को भगवान की तरफ बढ़ने और बढ़ाने के ही संस्कार दें, यही सार्थकता है। श्री सुखदेव भगवान जन्म लेते हैं और निकल जाते हैं। पिता चिल्ला रहे हैं, पुत्र रुक जाओ रुक जाओ। सुखदेव जी बोले, पिताजी जो रुके हैं जरा उनकी गति तो देखो, और आप हमें भी रोकना चाहते हैं? हम नहीं रुकना चाहते इस माया मोह के जंजाल में। संसार में सुख है नहीं, पर सुख नजर बहुत आता है। हम सबको लगता है अब सुखी हो जाएंगे, ये काम बन जाए अब सुखी हो जाएंगे, ये हो जाए अब सुखी हो जाएंगे, ये मिल जाए अब सुखी हो जाएंगे। पूरी जिंदगी सुख की तलाश में निकल गई। बताओ सुख किसे मिला? पैदल चलने वाला सोचता है कि साइकिल होती तो सुख मिल जाता, साइकिल मिल गई। फिर सोचने लगा मोटरसाइकिल वाला कितना सुखी होगा, हमसे तेज चलता है, ये मिल जाती तो सुख होता, मिल गई। अब कुछ दिन बाद सोचने लगा कार होती तो सुख मिलता, कार मिल गई। बोले कार हमारी 5 लाख की है, 12-15 लाख वाली होनी थी, तब बड़ा सुख मिलता। 15 लाख की मिल गई, 15 लाख की आई तो अब सपने देखने लगे, अब तो हमारे पास 50 लाख की गाड़ी होनी चाहिए, मर्सिडीज होनी चाहिए, BMW होनी चाहिए। जो जो हमें मिलता जाता है वो छोटा लगने लगता है। जो जो हमें मिलता जाता है उसकी वैल्यू हमें कम लगने लगती है। जो नहीं है हम उसकी चाहत करने लगते हैं। पूरी जिंदगी अब मैं निकल गई, अब सुख मिलेगा, ये मिल जाए तो अब सुख मिलेगा, ये ऐसा हो जाए तो सुख मिलेगा। भाई निकल गई जिंदगी, पूछो दुनिया से किसे सुख मिला? संसार का सुख तो अपनी परछाई पकड़ने जैसा है। जैसे आप अपनी परछाई पकड़ने के लिए जितना दौड़ेंगे परछाई आपसे उतने दूर निकल जाएगी। उसी प्रकार संसार का सुख पाने के लिए जितना भागेंगे संसार का वो सुख आपसे उतना दूर निकल जाएगा, और बस पूरी जिंदगी केवल उस सुख की तलाश में निकल जाएगी। अब कब? कभी नहीं। कब सुख मिला? सबसे बड़ा सुख क्या है भैया? मैया जी बताओ। आपसे पूछ रहा हूं मेरी माँ, बताओ सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे पूछ रहा हूं आज, सबसे बड़ा सुख क्या है? हाँ? हाँ? सबसे बड़ा सुख है संतोष। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा सुख है संतोष। हमारे पास 1000 रुपए में भी संतोष है तो हम उससे अच्छे हैं जिसके पास 1 लाख तो है पर उसके पास संतोष। 1 लाख आपके पास हैं पर संतोष नहीं है, और मेरे पास 1000 हैं पर संतोष है, तो आपके 1 लाख से अच्छा मेरा 1000 है, क्योंकि मेरे 1000 में मुझे संतोष है।
संतोष सबसे बड़ा धन है। आज का प्राणी दुखी क्यों है? क्योंकि उसके पास कमी दौलत की नहीं है, कमी संतोष की है। इसलिए संतोष आवश्यक है। सुदामा संतोषी ही तो थे, फटे कपड़े पहनकर चलते थे, ना बंगले की कभी चाहत रखी, ना पेट भर खाने की कभी चाहत रखी, बस कृष्ण कृष्ण जपते थे। जो मिल जाए, कई बार भूखे सोना पड़े, लोग कहते हैं सुदामा तुम्हें भूखे रहना पड़ा। सुदामा जी बोले कोई बात नहीं, जैसी बिहारी जी की विधाता की इच्छा। अर्थात संतोष था, शिकायत नहीं थी कि अब ये नहीं दिया तुमने, ना, जो देखो जो मेरे भाग्य में है वो मिलके रहेगा। मेरे भाग्य में सुख है, सुख मिलकर रहेगा, और मेरे भाग्य में दुख है, दुख मिलकर रहेगा। और भाग्य बनता कैसे है? बोले पिछले जन्म में मैंने अच्छा किया किसी के संग, तो इस जन्म में मेरा भाग्य अच्छा है, और मैंने किसी के संग पिछले जन्म में बुरा किया तो मेरा भाग्य बुरा है। भाग्य भी मैंने ही बनाया है, भाग्य का भी गुनहगार मैं हूं। अच्छा है तो भोग रहा हूं आनंद, बुरा है तो भोग रहा हूं कष्ट। को ना काहू को सुख दुखे कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई सुख का कारण नहीं है, कोई दुख का कारण नहीं है। आपके अपने अच्छे कर्म ही सुख हैं, आपके बुरे कर्म ही दुख हैं। आप अपने ही दुख के कारण हैं, आप अपने ही सुख के कारण, आप खुद। इसलिए हम किसी पर दोष ना दें कि तेरे कारण काम बिगड़ा, तेरे कारण ऐसा, ना, को ना काहू को। आप ही संतोष रखें। 100 रुपए की साड़ी पहनो तो संतोष हो, और 1000 10,000 की भी कोई पहन के घूमे और वो संतोष नहीं है, तो वो तो 100 रुपए की साड़ी पहन के संतोष जिसको है वो ही अच्छा है। इसलिए घास की झोपड़ी है आपकी और आपको उसमें संतोष है, तो आप रावण के महलों से भी आनंद में हैं, क्योंकि उसे उस महलों में भी संतोष ही तो नहीं था। हाँ, संतोष। आपका पति काला है, पत्नी काली है, और आपको अपनी काली पत्नी पर, काले पति पर संतोष है, सांवले पर संतोष है, तो फिर गोरे की जरूरत नहीं है। और गोरी पत्नी हो, गोरा पति हो, सुंदर हो पति और पत्नी, और फिर भी संतोष ना हो, तो फिर क्या फायदा? रावण के पास मंदोदरी जैसी पत्नी थी, फिर भी संतोष नहीं था, तो दूसरी नारियों को चुरा चुरा के ले आता था रावण। संतोष ही तो नहीं था रावण के पास। अर्थात आप अपनी पत्नी से संतुष्ट रहिए, अपने पति से संतुष्ट रहिए, अपनी कमाई से संतुष्ट रहिए, अपनी साइकिल से संतुष्ट रहिए, अपनी झोपड़ी से संतुष्ट रहिए। विधाता ने तुम्हें जो दिया है उसमें खुश रहिए, और आप तरक्की का धन्यवाद हो। भागवत के प्रसंग में सौनक जी ने प्रश्न किया है, गुरुदेव मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है?
तो हमने आपको बताया कि मनुष्य का धर्म केवल भगवत प्राप्ति है। सत्य के मार्ग पर चलना ही मनुष्य का धर्म है। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। भगवान ने अवतार 24 बार लिए। वह एक परमात्मा ही 24 रूपों में कलयुग के अंत में कल की भगवान का अवतार होना है, हुआ नहीं है अभी। पहला अवतार सनकादियों का, दूसरा बाराह का, तीसरा नारद जी का, चौथा नर नारायण का, पांचवा अवतार कपिल देव जी का, छठवां दत्तात्रेय जी का, सातवां यज्ञ भगवान का, आठवां ऋषभ देव जी का, नौवां पृथु भगवान का, 10वां मत्स्य भगवान का, 11वां कच्छप भगवान, 12वां धनवंतरी, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम जी, 17वें व्यास जी, 18वें श्री राम जी, 19वें बलराम जी, 20वें श्री कृष्ण जी, 21वें बुद्धावतार, 22वें हरि अवतार, 23वें हंस अवतार और 24वें कलयुग अवतार। कलयुग के अंत में कल की अवतार होगा। ये भगवान के 24 अवतार। श्री नारद जी महाराज आज बड़े उदास, व्यास जी महाराज 17 पुराणों के रचयिता आज बड़े उदास थे। आज नारद जी वहां चले गए जहां व्यास जी बद्रिकाश्रम में थे। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप बड़े उदास हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, आपकी परेशानी का कारण क्या है? तब व्यास जी ने कहा, मैंने 17 पुराण लिख डाले पर शांति का अनुभव नहीं कर रहा हूं, तो कहां से मिलेगी शांति? तब नारद जी ने कहा, जब तक भगवान की कथाओं को, लीलाओं को, बाल चरित्र को, भगवान की बाल लीलाओं का निरूपण नहीं करेंगे तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं है। शांति कब मिलेगी? जब आप भगवान की बाल लीलाओं का निरूपण करेंगे। कैसे करें? भागवत लिखो। नारद जी के आदेश पर व्यास जी ने भागवत लिखना स्टार्ट किया। नारद जी ने कहा, मैं दासी पुत्र बना था श्राप के कारण। अच्छा, जब नारद जी का जन्म हुआ, नारद जी के पिता कौन? ब्रह्मा जी। जब नारद जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, नारद जी विवाह कर लो। नारद जी ने कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी को बड़ी गुस्साई, बेटा बात नहीं मानता। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम शूद्र हो जाओ, बात नहीं मानते हो पिता की। नारद जी ने कहा, कैसे निर्दयी पिता हो तुम, हमें शादी करा के और हमें संसार में बांधना चाहते हो। अरे हम तो भगवान के भजन में लगना चाहते हैं और आप जबरदस्ती कह रहे हैं शादी कर लो, शादी कर लो। हमारा मन भगवान में है, हम क्यों कर लें शादी? और आपने हमें श्राप दे दिया, तो जाओ हम भी आपको श्राप देते हैं, आपकी 12 कल्प में पूजा नहीं होगी। आज ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती ना कहीं, सिवाय पुष्कर के। क्यों नहीं होती? क्योंकि ब्रह्मा जी को नारद जी ने श्राप दिया है। और नारद जी को श्राप लगा कि जाओ तुम शूद्र हो जाओ। तो उस श्राप के कारण एक स्त्री के गर्भ से नारद जी का जन्म हुआ। नारद जी शूद्र पुत्र बने। मां घर घर काम करती थी। एक दिन नारद जी के घर कुछ संत आए। वो संत कोई साधारण नहीं, सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ही साधु के रूप में आए। और नारद जी बालक थे, बड़ी सेवा की, संतों की सेवा की, सेवा की, सेवा की, सेवा की, सेवा की। संतों ने प्रसन्न होकर कान में मंत्र दे दिया, गुरु मंत्र। अब नारद जी उस मंत्र का जाप करने लगे तो धीरे धीरे नारद जी को उस मंत्र में आनंद आने लगा। अच्छा, भगवान के भजन में भी आनंद है। कोई ये आनंद लेकर देखे तो सही। ये एक बार आनंद का स्वाद किसी को लग जाए तो फिर ये छूटता नहीं। पहले तो मन नहीं लगता भजन में, और जब आनंद आने लगता है ना तो फिर भजन में मन ऐसा लगता है कि फिर हटना नहीं चाहता। प्रिय भक्तों,
नारद जी संतों के साथ जाने लगे तो संतों ने कहा ठीक है चलो। रोती रोती नारद जी की माँ आ गई, बोले बेटा तेरे बिना मेरा कोई नहीं है, मुझे छोड़ कर मत जाओ। नारद जी रुके। एक दिन माँ गाय दोहने गई तो माँ को सांप ने डस लिया, माँ मर गई। नारद जी रोए नहीं। देखिए नारद जी ने माँ की अंतिम क्रिया की, उनका सारा काम किया, श्राद्ध किया, पिंडदान किया, जो एक पुत्र का कर्तव्य सब कुछ किया। और सब कुछ करके बिना शोक के तुरंत जंगल की तरफ निकल गए और एक पेड़ की छांव में वही मंत्र का जाप किया जो गुरुजी ने कान में दिया था। वो मंत्र जाप करने लगे, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण, जाप करने लगे। और जब इस मंत्र का जाप किया तो क्या हुआ, उस मंत्र के जाप के प्रभाव से वह दासी पुत्र पुनः अपने नारद पद को प्राप्त कर लिया। याद करना, यहां जितने लोग बैठे हैं, आप और हम सब, और जो टीवी पर सुन रहे हैं, आप हम सब लोग भगवान के धाम पर ऑलरेडी थे। पर जैसे श्राप के कारण नारद जी यहां आ गए, ऐसे हम लोग भी किसी पाप के कारण से धरती पर आ गए हैं। और अब भी मौका है, नारद जी ने अब भगवान को याद किया तो पुनः वो अपने पद को प्राप्त कर गए। फिर से वो ब्रह्मा के पुत्र के रूप में, नारद जी के रूप में स्थापित हो गए। आप और हम भी, हमारे पास भी अवसर है। हम भगवान के पास थे पर संसार में आ गए, उलझ गए। अब हम संसार के लोगों को अपना माई बाप समझ बैठे हैं, जबकि हम सबके माता पिता कौन हैं? लाख ढूंढा बेटा नहीं मिला। बेटा छोटा था, रो रहा था, तो वहां एक स्त्री आ गई। उस स्त्री ने उस बच्चे को रोता हुआ देखा तो उस बच्चे को गोद में उठा लिया, अपने घर ले गई, दूध पिलाया, भोजन कराया। बेटे को अच्छा लगा। अब बेटे ने उस स्त्री को अपनी मां समझ लिया। अब बड़ा हुआ तो बचपन की यादें भूल गई, सब चीजें। अब वो अपनी उस जो मेला में मिली थी, वो भी बड़ा प्यार करती थी, वो उसे अपने मां समझ लिया। बस यही हालत हम सबकी है। संसार के मेले में हमारी भी मां खो गई। कौन सी मां? कृष्ण ही हमारी मां है, ईश्वर हमारी मां। संसार के मेले में वो